नमस्कार, मैं रविश कुमार। सूरत में सूट 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम हो गया, मगर पटना में विधायकों की कथित नीलामी नहीं हो सकी। सबको मंत्री बनाने का ऑफर देने के बाद जब विधायक नहीं आए तो जीतन राम मांझी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार 22 फरवरी को चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मांझी ने विश्वास मत से पहले क्यों इस्तीफा दे दिया, ये उनकी सफाई से भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनके इस्तीफे की खबर आते ही बिहार विधानसभा के बाहर राज्यपाल की अगवानी में तैनात किए गए ये गार्ड विश्राम की मुद्रा में ही खड़े रह गए। इन्हें सावधान होकर सलामी देने और राष्ट्रगान पेश करने का मौका नहीं मिला। राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में धरने पर बैठे जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी काली पट्टी उतारकर गले मिलने लगे। खुद मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके पास बहुमत था, लेकिन गुप्त मतदान न होने के कारण विधायकों की जान को खतरा हो गया। क्या मांझी विधायकों की सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं कर सकते थे? मांझी ने कहा कि विधायक खुलकर उनके साथ आते तो सदस्यता समाप्त हो सकती थी। साथ ही स्पीकर का आचरण भी संदिग्ध लग रहा था। तो क्या विधायकों ने अपनी सदस्यता को मांझी के अपमान से भी ज्यादा महत्व दे दिया, या मांझी अपमान के नाम पर उन्हें साथ नहीं ले पाए? एक चर्चा यह थी कि मांझी सदन में भले बहुमत साबित न कर पाए, लेकिन विश्वास मत के बहाने शानदार भाषण देकर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अब यह किसी को पता नहीं कि मांझी ने यह मौका क्यों गवा दिया। इसके बाद पटना में बयानों की बरसात हो गई। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार ने कहा बीजेपी एक्सपोज हो गई है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए। कई बार लगता है कि मांझी ने दोनों को एक्सपोज कर दिया, पर मांझी ने बीजेपी पर कुछ भी नहीं बोला। सुशील कुमार मोदी के घर के प्रेस रूम में जंगल राज 2 का पोस्टर कई दिनों से लगा था। इस तस्वीर में नीतीश लालू के पांव पर हैं और मांझी कुर्सी पर बैठ मौज कर रहे हैं। आमतौर पर नेता अपनी पार्टी का ही पोस्टर लगाते हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जंगल राज 2 का पोस्टर मांझी के समर्थन के ऐलान से कुछ मिनट पहले हटा लिया गया। आप उसी का वीडियो देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में जंगल राज 2 का एक और पोस्टर शुक्रवार को भी लगा मिला, जिसमें लिखा है जंगल राज 2 का आगाज, रिमोट सरकार सहमा बिहार। 15 नवंबर को बिहार बीजेपी ने जंगल राज 2 का एक बुकलेट भी निकाला, जिसके 8 पन्नों पर मांझी पर थाना बेचने से लेकर वीडियो की पोस्टिंग की नीलामी के आरोप लगाए गए हैं। यह समझ पाना मुश्किल है कि जिस मांझी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर जगन्नाथ मिश्र के नाम पर रख दिया, उनके जातिगत स्वाभिमान की लड़ाई बीजेपी क्यों लड़ रही है। जगन्नाथ मिश्र चारा घोटाले मामले में आरोपी हैं और कुछ मामलों में सजायाफ्ता भी। किसी सजायाफ्ता के नाम पर कॉलेज होगा, इसे बीजेपी ने अपमान के तौर पर क्यों नहीं देखा। पटना स्टेशन पर जेडीयू ने पोस्टर लगाया है, जिसमें नीतीश की तारीफ में अटल और आडवाणी के बयान छपे हैं। दिल्ली चुनाव के 5 सवाल वाले पोस्टर टाइप भी पटना पहुंच चुके हैं। इस पोस्टर में नीतीश के बारे में कहा गया है कि वे जिसके साथ रहे हैं उन्हें धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। जाहिर है कि बिहार की राजनीति में अभी कादो कीचड़ होना बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी बार बार महादलित बोलकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जातिगत पहचान कर रही है, जो ठीक नहीं है। लेकिन मांझी को मुख्यमंत्री बनाते वक्त क्या जेडीयू ने और नीतीश ने उनकी हर खूबी से ज्यादा इस खूबी का प्रचार नहीं किया था कि मांझी मुसहर जाति से आते हैं? नीतीश ने कहा कि बीजेपी जिस स्पीकर पर हमले कर रही है वो भी महादलित वर्ग से आते हैं। एक निष्पक्ष स्पीकर पर हमले करना क्या महादलित का सम्मान है? बीजेपी उनकी पार्टी तोड़कर अपना खेल चल रही थी, जिसमें फेल हो गई। जो भी महादलित के स्वाभिमान के नाम पर बीजेपी और मांझी नीतीश को मात नहीं दे सके। नीतीश ने कहा कि मांझी को पार्टी के फैसले का सम्मान करना चाहिए था। बीजेपी पहले धर्म के आधार पर लोगों के मन में तीखापन लाती रही, अब समाज में जातीयता का भाव करने के लिए कास्ट का कार्ड खेल रही है। पर क्या नीतीश के पास कास्ट का कोई कार्ड नहीं है, जाति का? सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री मांझी ने ही दावा किया था कि मेरे पास बहुमत है, केवल सिद्ध करना है। हम लोग तो एक महादलित के अपमान का बदला लेने के लिए महादलित के बगल में खड़े थे। क्या बीजेपी की यह सफाई पर्याप्त है, या मांझी ने बीजेपी को भी झटका दे दिया? क्या बहुमत होने के सिर्फ जुबानी दावे के आधार पर बीजेपी मांझी पर भरोसा कर बैठी? संविधान का सवाल बड़ा था या महादलित के अपमान का? सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा कि बिहार की स्क्रिप्ट बीजेपी ने नहीं लिखी है, नरेंद्र मोदी ने नहीं लिखी है। मांझी के दिल्ली जाने से पहले शरद यादव, नीतीश कुमार और मांझी की समझौता वार्ता फेल हो गई थी। बीजेपी भी मांझी का समर्थन किया है कि अगर विधायक हमारे लिए मतदान करते तो उनकी सदस्यता जाने का खतरा था। क्या बीजेपी खुद अपनी पार्टी के विधायक को बिना व्हिप के वोट करने की इजाजत देती किसी भी राज्य में, किसी भी सदन में? अगर बीजेपी का कोई विधायक नीतीश के समर्थन में वोट कर दे तो बीजेपी क्या करेगी? व्हिप के उल्लंघन में सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई करेगी, या युक्त विधायक के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करेगी? दोनों तरफ से चलने वाली दलीलें दुधारी तलवार की तरह हैं, जितना दूसरों को नहीं काटती उससे कहीं ज्यादा खुद को काट देती है।
बिहार में जो कुछ हो रहा है, क्या वो जात पात पार्ट 2 की वापसी के संकेत हैं या बिहार में पिक्चर अभी बाकी है? दर्शकों, प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। स्टूडियो में उर्मिलेश जी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं। बात करने से पहले, चूंकि मामला बहुत गर्म है, आप सबसे निवेदन है कि उत्तेजना से बचिएगा। शाहनवाज जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप तो मांझी के पर विश्वास जताने के लिए की तैयारी में थे, लेकिन मांझी ने इस्तीफा देने से पहले क्या आपको विश्वास में लिया? ना हमने उनसे विश्वास के लिए कहा था कि हमें लें, ना उन्होंने हमसे पूछा। सवाल ये था कि जब जीतन राम मांझी का मामला, ये जदयू का अंदरूनी मामला था, शुरू से हम लोग कहते रहे, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी ने पद छोड़ा था और मांझी जी को बैठाया था, तो पूरे बिहार में उन्होंने उस वक्त का स्टेटमेंट निकाली, तो उन्होंने कहा कि हम एक महादलित समाज के व्यक्ति को बना रहे हैं, और फिर उनके मन में इच्छा जग गई कि उनको बनना चाहिए, क्योंकि शायद बाद में चुनाव हो तो मौका नहीं मिलेगा। तो जब वो उनको हटा रहे थे तो बनाते वक्त हमसे नहीं पूछा, और जब हटा रहे थे तब हमसे नहीं पूछा। लेकिन जब हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के नाते, मुख्य विपक्षी दल के नाते, अगर कहीं अन्याय हो रहा हो, न्याय अन्याय में, तो हम न्याय के साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों ने तय किया कि जीतन राम मांझी का साथ देंगे, और हमने ऐलान करके किया, ऐलानिया था। सही बात कि हमने ऐलान किया कि हम वोट भी करेंगे। एक बात में मैं उलझ रहा हूं बार बार कि सही है कि आपने उनके सम्मान में आप खड़े हुए, लेकिन जब 15 नवंबर को बुकलेट ला रहे थे कि उनके राज में, मांझी के राज में थाने की बिक्री हो रही है, या जगन्नाथ मिश्रा जो चारा घोटाले के आरोपी हैं, सजा याफ्ता हैं, उनके नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है, तो क्या ये सब मतलब किसी का जाति का स्टेटस इतना बड़ा हो गया आपके लिए? कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसका परफॉर्मेंस आपके हिसाब से बहुत खराब हो, क्या आप उसे नजरअंदाज करके उसकी जाति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? अब जब आप खुद कहते हैं, कम से कम 2013 और 14 के साल में आपने जोर शोर से कहा है, और जनता ने भी यकीन किया है कि आप जाति पाति की राजनीति से आगे निकलना चाहते हैं। आज भी हम नहीं करते वो राजनीति। हम जात और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हम सबका साथ, सबके विकास के नारे पर स्वाभिमान की लड़ाई आप क्यों लड़ रहे थे? हम जगन्नाथ मिश्रा के नाम पर बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, ये किस जाति का सम्मान है? रवीश जी, सवाल जीतन राम मांझी की सरकार नहीं, जदयू की सरकार। जो मंत्री आज नीतीश कुमार जी के जो जितने मंत्री हैं वो भी उनके सरकार में मंत्री, दोनों को अलग अलग मत करें आप। नहीं कर रहा। नीतीश कुमार जी के सारे वही मंत्री उनके मंत्रिमंडल में थे, वो जेडीयू की सरकार थी। हमारा विरोध जेडीयू की सरकार से है, उसके मुखिया बनाए गए। जो बुकलेट है आपके, उसमें साफ लिखा है कि मांझी जब सब बने हैं, नीतीश पर भी आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नीतीश पर भी आरोप है, गया में उनका बेटा रंगरेलिया मनाते हुए कथित रूप से पकड़ा गया, इसका भी जिक्र है ना? आप कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री के राज में थाने की बिक्री हो रही है, इन सब बातों को नजरअंदाज, क्या आपके लिए ये सब बातें जरूरी नहीं? कोई एक ऐसा नेता आ जाए जो इन सब परफॉर्मेंस पे खराब हो और कहे कि मेरी जाति के स्वाभिमान का मसला बड़ा है, आप क्या करेंगे? आप और आपने क्या किया बिहार में? देखिए रवीश जी, कौन जिम्मेदार इसके लिए? हम तो जिम्मेदार नहीं। जेडीयू की सरकार थी, जब से बीजेपी का साथ छुड़ा तो नीतीश कुमार जी के राज में वही हो रहा था जो कंटिन्यू मांझी जी के वक्त में हुआ। जब से बीजेपी का साथ छूटा है, इसी तरह का राज चल रहा पिछले 20 महीने से। हमने ये कहा कि ये जेडीयू की सरकार है और हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हमने उनका विरोध किया। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपस की लड़ाई में उन्होंने मांझी जी को हटा के आपस की लड़ाई थी, तब हमने एक पक्ष अपना रखा। नहीं, ये आपस की लड़ाई थी, आप सही कह रहे हैं, ये बात समझ में आती है कि उनके आपस की लड़ाई थी, मान अपमान का खेल वो लोग खेल रहे थे, पर आप समर्थन देने में क्यों कूदे? क्या मतलब आपकी राजनीति जो करेंगे तो उसमें जगन्नाथ मिश्रा के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज? हम लोग नीतीश कुमार के पक्ष में वोट का ऐलान कर देते। नहीं, आपने जब उन्होंने आपको तो मौका नहीं दिया ना। हम क्या करते? नहीं, हम हमारे यहाँ हम क्या करते? एक सवाल और जब नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में मांझी को क्या करना चाहिए? चुनाव मांझी साहब को हमारे गठबंधन से अलग प्रणब मुखर्जी को वोट कर सकते हैं। नहीं, तो हम ये मानते थे कि नीतीश कुमार का जो फिलॉसफी है कि महादलित समाज के व्यक्ति को बनाया, हम उसको एक्सपोज करना चाहते। एक सवाल और हमने कहा कि इनका महादलित प्रेम सही नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने उसको एक्सपोज किया। ठीक है। एक सवाल और, चूंकि मांझी को क्या करना चाहिए था? जब आप उनके साथ खड़े थे तो क्या उन्हें विधानसभा में आकर वहां पर मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी?
उन्होंने जो इस्तीफा दिया उस इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो खुद बैठा था, एक चैनल पे बैठा था। हाँ। मैं विधानसभा की कार्रवाई देखने को बैठा था। हाँ। हमारे लिए भी सरप्राइज था कि उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उसका कारण उन्होंने खुद बताया है। और जीतन राम मांझी के प्रवक्ता यहाँ नहीं बैठे हैं, एक ही गठबंधन के 2 प्रवक्ता आपके यहाँ मनोज झा जी और नीरज जी आए हुए हैं। तो वो 2 हैं, उनमें मांझी जी का पक्ष रखने के लिए भी मैं नहीं बैठा हूँ। मैं भारतीय जनता आप पार्टी का समर्थन दे रहे हैं, राष्ट्रीय जब प्रवक्ता समर्थन हूं। दिए हैं, किसी के सम्मान की समर्थन लड़ाई तो लड़ देंगे रहे ना, हैं, रवीश जी। उससे ज्यादा तो बड़ा कई वो बार अपने सम्मान पार्लियामेंट की में- लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उससे पार्लियामेंट ज्यादा आप में लड़ कई रहे बार हैं। हम लोग विरोध में रहते हुए भी हाँ। कई विषय पर वोट में साथ करते हैं कि नहीं? चलिए, आपका तो वोट ये में साथ असंतुलन करते हैं तो नोट आप किया कहेंगे मैंने, कि हम वो उस पार्टी ठीक में है। शामिल हो गए। पर उनके नहीं होने से ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो दे सकते हैं ना आप। दर्शक जरूर नोट करें कि इसका मांझी का सवाल- प्रवक्ता नहीं है। नहीं, अगर मैं रवीश जी कह रहा हूं कि मांझी जी ने इस्तीफा क्यों दिया, मेरी उनकी बातचीत नहीं हुई, ठीक है। कयास के आधार पर मैं जवाब दूं, या मांझी जी ने तो जो कयास के आधार पर ही तो आप सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। विधायकों पर खतरा था। अगर आप सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या मांझी को कम से कम आपको नहीं बोलना चाहिए था, हेलो बीजेपी, थैंक यू, आप लोग हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हम इस्तीफा दे रहे हैं? क्या उनका इतना फर्क नहीं बनता? रवि जी, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। हाँ, सवाल यह आप है दूसरे कि के पास मांझी जाएं। जी ने जब खुद कह दिया कि जान पे खतरा था, विधायकों की सदस्यता खत्म करने में माहिर स्पीकर हैं, ये मनोज झा की पार्टी को तोड़ दिया था इसी स्पीकर साहब ने। मनोज झा जी पैनल पे आए थे, आपके चैनल पे आए थे, उन्होंने उस वक्त कहा था लालू जी मार्च किए थे, और लालू जी के लोगों ने पत्थर बरसाए थे इसी स्पीकर साहब के दर पर। वो तो सही है, मांझी जी को लगा कि सब विधायक की सदस्यता ही चली जाएगी, इसलिए विधायक उनके साथ नहीं आए। एक सवाल और सर, ये छोटा सवाल है, मतदान मिलेगा तो विधायक उनके एक साथ छोटा आएंगे। सवाल आपसे और पूछ लेता हूं, आप इन सब में सबसे सीनियर आप हैं कम से कम। एक सवाल पूछ लेता हूं कि अब सब कुछ हो गया, ठीक है, मांझी को लेकर अब आपका क्या रुख रहेगा? क्या वो बीजेपी में आए तो स्वागत करेंगे? क्या वो आप विधानसभा में के चुनाव में उनके साथ कोई तालमेल रखेंगे, या आज तक उनका रिश्ते नाते जो सम्मान की लड़ाई थी, आज शुक्रवार रात के बाद समाप्त होती है? आप अपने रास्ते पर, मांझी अपने रास्ते पर। देखिए रवि जी, ये जो आपका शो है इसमें मैं बहुत आता रहा हूँ और बड़े सिलेक्टिव दिन आप हमें समझ गया, आप जवाब नहीं। जिस दिन मांझी जी कोई निर्णय करेंगे उस दिन के लिए हमारा टाइम तय कर ठीक है, मेरा काम था पूछना। अभी कयास के मांझी जी क्या करेंगे, ये मांझी जी के प्रवक्ता को या कभी मांझी जी को बुला के बातचीत कीजिए। हमने कहा न्याय अन्याय में हम न्याय के साथ खड़े थे। पर आप नीतीश कुमार जी के साथ बिहार के साथ कर रहे थे, थाने बेच रहे थे, बीडीओ बेच रहे थे, चारा घोटाले के आरोपी के नाम पे कॉलेज खोल रहे थे, उसको आप दरकिनार कर दिया। जदयू की सारे मंत्री उस मंत्रिमंडल में थे सर। हाँ, तो जो मंत्री मांझी के साथ है वो तो ईमानदार है ना? हमला नहीं था पूरा जदयू की सरकार पर। अगर मंत्रिमंडल खराब है, नहीं शाहनवाज जी, आप यहाँ फंस रहे हैं सर, आप फंस रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि सारे मंत्री उस मंत्रिमंडल में थे, तो जो रह गए वो क्या थे? मांझी के साथ जो रह गए वो ईमानदार वाले कोटा के हैं। हम नहीं, हम आपको इसका जवाब ले, हम फंसने वाले आदमी नहीं है। आप जवाब ले लीजिए। सवाल यह है कि जब मांझी जी कह रहे हैं कि हम रिमोट से चल रहे थे, कठपुतली थे, तो कठपुतली किसके इशारे पे काम कर रही थी? ये जवाब है इसका। हाँ, चलिए, मतलब आप ठीक है, आप सवाल के जवाब में आप दूसरा सवाल दाग दे रहे हैं। पर नीरज कुमार जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्या तस्वीर है? अब जो ये नई सरकार बनने की बात हो रही है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं शाहनवाज जी से पूछ रहा था कि भविष्य में मांझी के साथ आप क्या करेंगे, तो वो अभी स्पष्ट नहीं है, ठीक है, और जब वो फैसला लेंगे तो आगे पता चलता ही रहेगा, कोई बंद कमरे में तो फैसला नहीं होगा। अब जो आपकी जो सरकार है, क्या आज की तारीख में आप बिहार की जनता को बता सकते हैं कि उस सरकार में आरजेडी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, आप लोग कहाँ हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? नहीं, देखिए, अभी बड़ा मैं सुन रहा था शाहनवाज जी का आपके माध्यम से, सारी पटकथा इन्होंने लिखी, लेकिन जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। फिल्म आपकी ये एक हिट हो नई गई। राजनीतिक व्यवस्था हाँ, अभी शाहनवाज जी ने पेश किया। हाँ, अरे सब कुछ तो आपने किया। बिहार के प्रशासकीय क्षमता, अगर आदरणीय जीतन राम मांझी जी के चरण के बारे में आपने पुस्तिका जारी किया, रिमोट आपने कहा, मुखौटा आपने कहा, और जनता दलियों ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो आपको प्रेम क्यों उमड़ पड़ा? यह हमारा अगर अंदरूनी मामला था तो आपके बेहतर संबंध कैसे होते चले गए? वो आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात मैंने उनसे शाहनवाज जी से पूछी है, ये सारे लेकिन सवाल अलग किया विषय, अलग
मैं दूसरा सवाल रवीश जी, अभी ये भविष्य के गर्भ में है। हाँ। यह तय है कि गैर भाजपा मोर्चे हमने बनाया, विधानसभा के उपचुनाव में भी हमको सफलता मिली। और माननीय नीतीश कुमार जी ने आज सार्वजनिक रूप से मीडिया को आपको संबोधित करते हुए कहा कि गवर्नेंस हमारा एजेंडा है, सुशासन। तो निश्चित रूप से उस एजेंडे को पूरा करने के लिए गैर भाजपा मोर्चे का अब ये भविष्य के गर्भ में है नहीं कि मंत्रिमंडल का अब ये आकार क्या होगा, 22 तारीख मंत्रिमंडल भविष्य में नहीं किसको है कौन सी नीरज जी, जिम्मेवारी 22 होगी। तारीख भविष्य नहीं है। जिस तरह से मैं शाहनवाज जी से सवाल पूछ रहा था, आपसे भी एक बनता है। मैं साफ साफ जानना चाहता हूं, शाहनवाज जी को अगर मैं मौका दूं तो ये तुरंत कहेंगे कि आप जिस लालू यादव को की आलोचना करते रहे हैं, अब आप उनकी पार्टी को अपने मंत्रिमंडल में सहयोगी बनाने जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब बेहतर है कि आप दे दें। क्या ये भविष्य में ऐसा है या भविष्य में ऐसा नहीं है, इतना तो बता सकते हैं आप। नहीं, अब देखिए ना, इस पर तो दल का नेतृत्व बात करेगा ना, लेकिन उस सवाल शाहनवाज जी वाला पूछिएगा तो तुरंत जवाब दे देंगे हम भी। हाँ नहीं, वो तो उनसे तो पूछ लिया, आप बता नहीं रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। नहीं, आप बताइए। नहीं देखिए, अभी ये भविष्य के गर्भ में नहीं, ये मैं क्यों भविष्य के गर्भ में? आज नीतीश कुमार जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नहीं, तो उसमें उन्होंने बार बार कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी का शुक्रिया अदा किया है। तो फिर सरकार में अगर मैं पूछ रहा हूं क्या हिस्सेदार है, तो ये कौन सा बड़ा मैंने फिजिक्स का सवाल कर दिया नहीं ये करीम साहब के यहाँ जाना पड़ेगा पटना करेगा कॉलेज ना, के सामने पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। हाँ। अभी ये प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। लेकिन यह तय है कि गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियां हम एकजुट हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है जी। मनोज जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, यही एक मुश्किल है कि आप साथ में खड़े हैं, लेकिन आपको लेकर जेडीयू में मतलब धन्यवाद का अदा तो उन्होंने बहुत किया, शुक्रिया का अदा किया उन्होंने, लेकिन वो खुलापन नहीं है कि हाँ लालू जी हैं और हम लोग मिलकर एक गवर्नेंस का नया चेहरा देंगे। इतनी लड़ाई आप लोग मिलकर साथ लड़ रहे हैं एक साल से। जी राइट सर। रवीश जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम सही रास्ते पे हैं। और ये अब गठबंधन का मामला नहीं है, विलय का मामला है। अच्छा। और विलय का चूंकि मामला है तो उसमें जो इंडिविजुअल पहचान है दलों की, वो एक सामूहिक पहचान में खत्म हो जाएगी। ये पहली चीज है रवीश जी। ठीक। दूसरी चीज, आज के दिन मैं जीतन राम मांझी जी से सहानुभूति रखता हूं। क्यों? क्योंकि वो सहानुभूति इसलिए है कि वो इसके मुख्य किरदार ही नहीं थे। ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बिहार की भाजपा भी किरदार नहीं थी, शाहनवाज भाई भी किरदार नहीं थे। जिन लोगों ने दिल्ली के लिए किरण बेदी जी का चयन किया, उन्होंने ही बिहार में ये पासा खेला। अब शाहनवाज भाई स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन वो पासा उल्टा पड़ गया। किरण बेदी जी वाला पासा चुनाव के बाद उल्टा पड़ा, ये चुनाव से पहले पड़ गया। और तीसरी चीज मैं समझता हूं कि जो स्पष्ट होनी चाहिए, आपने बहुत सही बात कही कि हमारा इतना खुल के क्यों नहीं आ रहा है। सच तो यह है कि विलय की प्रक्रिया में कई सारे अवयव हैं और हमारे लिए वो पहली प्राथमिकता है। अच्छा। हम बिहार को और शायद आगे चल करके इस आवाम को एक विकल्प देना चाहते हैं, पर एक प्रोग्रेसिव विकल्प। डॉक्टर झा, अगर आपने कहा कि विलय आपकी प्राथमिकता है तो मुझे एक सवाल पूछने दीजिए कि 22 तारीख को वो शपथ ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि 2 दिन में तो वो तिलक और ब्याह में बिजी हैं, है ना? वो तो पूरा वो गए हैं तिलक लेके वहां पे। उम्मीद है कि उसमें दहेज का कोई एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि हमारे नेता सादगी का संदेश देते देते कितनी सादी शादियां कर रहे हैं, सब जा रहे हैं उस पर, प्रधानमंत्री से लेके सब। तो आप लोग जो एक खर्चीली शादी की जो सार्वजनिक मान्यता दे रहे हैं, तो प्लीज कुछ दिनों तक आप सादगी पे प्रवचन आप सभी राजनीतिक दल के लोग ना दें। मेरा ये सवाल है, तो क्या आप भी ये मान रहे हैं कि सरकार में आपकी इस वक्त कोई भूमिका नहीं है? देखिए रवीश भाई, एक सीधी सी बात है, 4.25 साल 4 साल 4 महीने इस सरकार के हो चुके हैं। मुश्किल से 5-6 महीने पड़ा हुआ है। 5-6 महीने में अभी हमारा संगठन मजबूत करना है, दलों की विलय की प्रक्रिया को अंजाम देना है, मंत्रिमंडल में शामिल होना या ना होना, ये हमारे लिए अभी बिल्कुल ही मुद्दा नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं रवीश भाई कि इस देश में एक राजनीति विकसित हो जो शाहनवाज भाई को बताए कि संविधान से देश चलाइए, संघ के विधान से मत चलाइए। ठीक है उर्मिलेश जी, आपको कुछ इसमें ट्रेंड नजर आ रहा है क्या नीरज जी और मनोज जी के जवाब से, कि वो लालू की भूमिका, आरजेडी की भूमिका सरकार को लेकर
मतलब कोई दावा नहीं कर रहा कि हाँ हाँ हमारी भी भूमिका होगी अगर हम मिलकर नीतीश कुमार को बहुमत दे रहे हैं। तो ये चतुराई है या राजनीतिक समझ है आरजेडी की तरफ से भी कि नीतीश ही नेता हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों दलों में एक समझदारी बन गई थी पहले से ही कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में आगे आना है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर विलय के रूप में ये पार्टी इमर्ज करती है तो, गठबंधन के रूप में इमर्ज करती है तो, ये बिल्कुल साफ है। और इसकी वजह वही है कि भाई लालू प्रसाद यादव जिस केस में कन्विक्ट हैं, उनके खिलाफ कन्विक्शन है, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उनकी पार्टी अगर सरकार में जाती है तब क्या होगा फिर? किनकी पार्टी? आरजेडी जाती है? नहीं, वो जा सकती है क्योंकि पार्टी कन्विक्ट नहीं है, पार्टी का तो मनोज जी ने ये कहा नहीं, मनोज जी ने नहीं कहा कि हम सरकार में जाएंगे, वो कह रहे 4-5 महीने की बात है। नहीं, मैं नहीं जानता क्या करेंगे, वो तो उनकी पार्टी का फैसला होगा या इस गठबंधन का फैसला होगा। लेकिन जेडीयू और आरजेडी ये दोनों पार्टियां जो हैं, इनका डीएनए एक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, रिश्तेदारी भी अब एक है। हाँ, सोशलिस्ट मूवमेंट भी, बीकेडी, लोक दल, इसकी सबकी उसमें सबका खून मिला हुआ है। ये जो यूपी के जो बादशाह हैं, जिनको बहुत सारे लोग सैफई सम्राट कहते हैं आजकल, तो सैफई साम्राज्य से अगर आप तुलना करें बिहार के मूवमेंट की, बिहार के इन दलों की, तो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। क्योंकि बिहार में जिस तरह के आंदोलन हुए, खासकर पिछड़ों के, दलितों के, उस तरह के उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश में जो उस पार्टी की पैदाइश है, उसकी जेनेसिस वो नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरी लड़ाई में मांझी ने हासिल क्या किया? देखिए, इस लड़ाई में एक किसी ने कहा, पैनलिस्ट ने, मुझे अच्छा लगा कि इस लड़ाई में दरअसल मांझी थे ही नहीं कहीं। दरअसल वो तो मोहरे थे। और सच्चाई देखिए कि जेडीयू के कभी वो मोहरे थे, बाद में बीजेपी के मोहरे बने। हम तो साफ कह रहे हैं भाई, ऐसा है कि आप नामांकित करते हैं एक सज्जन को कि ये ठीक रहेंगे, लेकिन वो विफल साबित होते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी लपलपाती हैं कि वो पूरी पार्टी को ही खत्म करने पर आमादा हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब, महादलित को अपमानित किया नीतीश कुमार ने, तो क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को आत्महत्या या गंगा में डुबोने के लिए तैयार हो जाते कि मांझी साहब रहेंगे जो गंगा में डुबाएंगे मेरी पार्टी को? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी संगठन, अपनी पार्टी, स्वयं उसके वजूद को खत्म करने पर आमादा हो, दुश्मन के साथ मिलकर? दुश्मन विद इन द कोर्ट, मतलब राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। एक प्रतिस्पर्धी पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी के साथ अगर मांझी साहब का आंतरिक हो गया था रिश्ता, तो ये कैसे नीतीश कुमार स्वीकार करते? नीतीश कुमार को आप अच्छा कहें, बुरा कहें, लेकिन उनकी पार्टी के लिए तो खतरा बन गए थे मांझी साहब। तो मांझी साहब के लिए जो खेल कर रहा था, जो पांसा लगा रहा था, उसी का उल्टा दांव पड़ा है। और इससे एक बात साबित हुई कि भैया, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के डंडे से या उस फार्मूले से बिहार की राजनीति को नहीं समझा जा सकता। क्यों शाहनवाज जी? सिर्फ पैसे से अगर चीजों को मैनिपुलेट करना होता, या सिर्फ प्रलोभन और आकर्षण, और केंद्र में एक सरकार, राज्यपाल, ये वो तमाम तरह के पद होते हैं, अगर इससे होता तो आज नीतीश कुमार को ये विजय न मिली होती जो मांझी साहब ने सरेंडर करके दिया है। पर ये अच्छा है कि बिहार देखिए, बिहार को बहुत बुराई होती है, लेकिन मैं बिहार को कम से कम मानना होगा कि बिहार में कुछ तो है। नहीं, मैं एक नहीं टूटा तो उसपे मैं कितना नंबर दे सकते, ज्यादा नंबर नहीं दे सकते।